हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑन करियर गोल्स बाय रमा शर्मा। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन की। और आज बात करेंगे करंट अफेयर्स में एक टर्म की जो आपकी हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया था। तो मेरा नाम रमा शर्मा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम बेसिकली दो चीज़ें करते हैं। एक हम अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, जिसके लिए आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। दूसरा हमने शुरू किया है दिस इज़ अवर डे 4। यहाँ पर इसमें हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ सोशियोलॉजी और इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करते रहिए। ठीक है। तो जिससे कि आपके जो दोनों पोर्शन हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर 1 कौन सा टॉपिक कहाँ आता है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, सिलेबस का कहाँ क्या पार्ट बनता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताते हूँ, जिससे कि जब भी आप वो टॉपिक आगे पढ़ें स्टैटिक में तो आप उसके करंट अफेयर्स को जो आपने पहले ही पढ़ रखा है, जिसको मैं बहुत ईजी तरीके से पढ़ाऊँगे, उसको आप जो है रिलेट कर पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन जिसको हम हिंदी में संस्कृतिकरण या संस्कृति संक्रमण भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं संस्कृति संक्रमण। कुछ लोग इसको संस्कृतिकरण भी कहते हैं। मतलब गूगल ट्रांसफॉर्म पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको संस्कृतिकरण भी दिखाया जाएगा। कहने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखी होगी। ठीक है। तो चलिए इसको ही समझने की कोशिश करते हैं। इसका टॉपिक रिलीवेंस क्या है। ये इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट है, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने का सबसे बढ़िया मतलब फ़ायदा यही होता है क्योंकि आपकी इंडियन सोसाइटी की काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट है संस्कृतिकरण, ठीक है, तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर किसी तरीके से आ सकता है। अगर प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस के लिए, बिकॉज इसकी मेंस की कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, मेंस में ये इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी पार्ट बनेगा। एक्कल्चरेशन और उसके क्या आउटकम्स होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, एक्कल्चरेशन का महत्व क्या है, इंडिया के अंदर एक्कल्चरेशन को लेकर क्या आप समझते हैं। ठीक है। एक्कल्चरेशन संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण मतलब ये संस्कृतिकरण ही कर लीजिएगा हर जगह। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, है ना, ये वर्ड यहां से निकला है। कल्चर का मतलब है संस्कृति और एक्कल्चरेशन का मतलब है, कल्चरेशन का मतलब है संस्कृतिकरण। ठीक है। तो ये समझते हैं पहले, कल्चर का मतलब संस्कृति, कल्चरेशन का मतलब संस्कृतिकरण। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, संस्कृतिकरण। और अकल्चरेशन यानी कि उसका उल्टा, संस्कृति हो नहीं रही है, संस्कृति संक्रमण हो रहा है। अकल्चरेशन का मतलब है संस्कृति संक्रमण। कई जगह इसको संस्कृतिकरण भी बोला गया है, वो देख लेंगे। तीसरा, ये हमारे जो हम ऐसे लिखते हैं ना और एथिक्स लिखते हैं, एथिक्स का पेपर होता है और जो ऐसे का पेपर होता है, उसमें ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो टू एनरिच योर आंसर। तो ये टॉपिक कई सारी जगह आपका काम आ सकता है अगर आप इसको तरीके से यूटिलाइज करें तो कंटेंट है मेंस एनरिचमेंट के लिए, एथिक्स पेपर के लिए, ऐसे पेपर के लिए, मेंस के कल्चरेशन में, मेंस में सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इंडियन सोसाइटी में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली अकल्चरेशन होता क्या है, अलग अलग वेबसाइट्स पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बेसिकली साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, आईबी साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं हम, सोसाइटी का भी पार्ट है ये। काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पर ये टर्म को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हमको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि ये टर्म है क्या। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दो एग्जाम्पल हम लेंगे। एक इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल जो आपने अपने घर में आसपास देखा होगा कि जब जनरली जो हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम होते हैं, पितृसत्तात्मक समाज होता है, वहाँ पर एक महिला शादी करके जब एक अपने पति के घर जाती है, ठीक है, तो महिला शादी करने के बाद जब अपने पति के घर जाती है तो उसके पति का घर का जो कल्चर है ज़रूरी नहीं है कि महिला के घर के कल्चर से बिल्कुल मेल खाता होगा। ठीक है। तो जब इस तरीके से मतलब विवाह के बाद जब आप गए हैं तो क्या करते हैं, आप धीरे धीरे
फैमिली की प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, फैमिली के वैल्यू सिस्टम को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जिस भी फैमिली में आप जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर कहावत है ना, मतलब बहुत हिंदू सोसाइटी और हिंदू पैट्रियार्कल सोसाइटी में काफ़ी अच्छी कहावत है कि तुमको तो सारे रीति रिवाज वहीं के चलाने हैं, सारी चीज़ें वहीं से चलनी है, सारा वहीं का कल्चर तुमको देखना है। तो ये भी क्या है, एक्लचरेशन है। यानी कि जब आप अपना कल्चर छोड़ के सामने वाले के कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को, उसके वैल्यू ऑफ कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, वाइल स्टिल रिटेनिंग देयर ओन कल्चर ऑफ ओरिजिन। अपना भी ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ सकते हो, लेकिन बचपन से जो आपको सिखाया गया है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगा। हाँ भाई, जो बचपन में चीज़ें सिखाई गई थी, शादी के बाद वो क्या ख़त्म हो जाती हैं क्या एकदम, मतलब रिफ्रेश बटन दब जाता है क्या? नहीं, बचपन में तो चाय बनाना भी सिखाया था, रिफ्रेश बटन दब गया, अब तुमको ससुराल में कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपका अपना कल्चर ऑफ ओरिजिन, जिस ओरिजिन से आपका कल्चर जुड़ा हुआ है, जहाँ आपकी ओरिजिन हुई है, वो भी रिटेन करता है, लेकिन आप सामने वाले के कल्चर को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्लचरेशन, संस्कृतिकरण इसी को कहते हैं। टिपिकली दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जब हम अपने एक देश से कहीं विदेश जाते हैं, मान लीजिए हम यूएस चले गए, जनरल एग्जाम्पल, मान लीजिए कनाडा चले गए, मान लीजिए यूके चले गए, पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, कहीं पर भी जब हम इस तरीके से जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को क्या, मतलब तुम बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते हैं क्या? हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं? नहीं भूलते। तो ये जो अपने कल्चर के अलावा सामने वाले के कल्चर का एडॉप्शन है, यही अकल्चरेशन कहलाता है। ये एक टू वे प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर टिपिकली जो हम अकल्चरेशन का यूज़ करते हैं, इस शब्द का यूज़ हम करते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। इस शब्द का हम यूज़ माइनॉरिटी कल्चर के लिए इसलिए करते हैं कि जब माइनॉरिटी का, भाई इतना भी इजी नहीं है, मतलब अकल्चरेशन मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ कहाँ आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। अकल्चरेशन में एक चीज़ होती है कि यहाँ पर माइनॉरिटी कल्चर मेजॉरिटी कल्चर को एडॉप्ट करता है। जैसे कि आप गए इंडियंस इन यूएस, तो इंडियंस इन यूएस क्या है? माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी में क्या है? यूएस है, ये मेजॉरिटी है। जो इंडियन कल्चर है वो आपका माइनॉरिटी में होगा, वहाँ पर माइनॉरिटी में होगा। तो वहाँ जो इंडियंस होंगे, जब वो यूएस के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे टू ईज ऑफ देयर लाइफ, भाई कल्चर को आप किसी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? कोई शादी करके आ रहा है, आपके घर के कल्चर को क्यों अडॉप्ट कर रहा है? वो रिजिड हो जाएगा तो उसकी लाइफ जो है डिफिकल्ट होगी। ठीक है, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। आप दूसरे देश जा रहे हैं, इंडियंस इन दी एनी अदर कंट्री, जहाँ पर उस कंट्री का अपना अलग कल्चर है, अगर आप अपने कल्चर पे रिजिड रहेंगे, किसी भी देश के कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश जाता है, अपने कल्चर पे आप रिजिड रहेंगे, तो क्या होगा कि आपके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्लचरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास पहले से हमारा कल्चर है, लेकिन हम आपके कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि फॉरेनर्स इंडिया आते हैं और होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज एक्लचरेशन। ये एक टू वे प्रोसेस होता है, जहाँ पर मेजॉरिटी कल्चर अडॉप्ट कर लेता है कुछ माइनॉरिटी कल्चर्स को भी, मेजॉरिटी कल्चर कुछ माइनॉरिटी कल्चर्स को भी अडॉप्ट करता है। क्यों, कैसे करता है कि जब आप यूएस में हैं तो मेजॉरिटी कल्चर यूएस का है, लेकिन यूएस में इंडियंस भी पहुंच गए। कल्चर की बात करें तो इनका कल्चर अभी माइनॉरिटी में, मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी हम नंबर्स के आधार पर देख रहे हैं, तो आप क्या ये नहीं देखते हैं कि यूएस के अंदर होली सेलिब्रेट होती है? बिकॉज देर आर सर्टेन सोसाइटीज, इंडियन सोसाइटीज, और वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो अपने सारे यूएस के जितने भी सिटीजन्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं, और वो लोग भी होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये टू वे प्रोसेस है, जहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी कल्चर के एलिमेंट्स को अडॉप्ट करती है, और मेजॉरिटी कल्चर जो है माइनॉरिटी कल्चर के एलिमेंट्स को अडॉप्ट करता है। इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो एक बार समझ लेते हैं। अब ये न्यूज़ में था,
न्यूज़ में क्यों था वो देखते हैं पहले। ये हिंदू में, मतलब हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था एक्सप्लेन्ड के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड आता है, हिंदू में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट आता है, तो उसमें था। और ये मतलब आया था करीब 28-29 के आसपास आया था अगस्त में, तो इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पर न्यूज़ में बोला गया है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कल्चर्स का फ्यूज़न है, और काफ़ी सारे कल्चर्स के फ्यूज़न की वजह से इंडिया के अंदर क्या है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ये हमको प्रोवाइड करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अकल्चरेशन। संस्कृतिकरण के इस कॉन्सेप्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, और इसके आउटकम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब होता क्या है कि एकल्चरेशन से क्या मतलब, ये टर्म सबसे पहले किसने इजाद करी थी। तो जब आप इंडियन सोसाइटी में मान लीजिए ये एकल्चरेशन आ जाता है, तो और मेरा मानना है कि ये आ सकता है, या तो इस साल आएगा या 2023 में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट, और मतलब मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ अकल्चरेशन सबसे पहले 1880 में विकसित हुआ। 1880 में दो व्यक्ति, जिनका नाम है, एक का नाम है जॉन वेस्ले पॉल, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने यूएस ब्यूरो ऑफ एथनोलॉजी, एथनोलॉजी आपके सिलेबस में है कि नहीं है, एथनोलॉजी, एथनो मेथोडोलॉजीज आपके सोशियोलॉजी के सिलेबस में है। वहाँ पर इन्होंने अपनी यूएस ब्यूरो ऑफ एथनोलॉजी में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने सबसे पहले एकल्चरेशन को समझाया था। ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है, जानते सब थे, लेकिन इसको एक टर्म देना, उस टर्म को डिफाइन करना, ये इनका काम है। साइकोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस होते हैं लोगों के अंदर। होता क्या है, जब व्यक्ति का क्रॉस कल्चर होता है, जब व्यक्ति का क्रॉस कल्चर होता है, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या कुछ चेंजेस आते हैं। व्यक्ति कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करता है, कुछ चीज़ें छोड़ता है। तो क्रॉस कल्चर इमिटेशन की वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और उन चीज़ों की वजह से हम कुछ इंटरेक्ट करते हैं हम डिफरेंट कल्चर्स के साथ में, और उन डिफरेंट कल्चर्स से कुछ चीज़ें हम एसिमिलेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनसे क्या है, एकल्चरेशन दिखाई देता है। एकल्चरेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज एज द प्रोसेस जिसके अंदर पर्सन या ग्रुप फ्रॉम वन कल्चर कम इन द कॉन्टैक्ट विद द अनदर कल्चर, एडॉप्ट करता है वैल्यू और प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कल्चर, और रिमेन स्टिल रिटेनिंग अपनी जो वैल्यूज हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको भी रिटेन करके रखता है। बिल्कुल अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म नहीं करता, फिर तो वो क्या हो जाएगा, डीकल्चरेशन हो जाएगा, आप अपने कल्चर से बिल्कुल दूर चले गए। यहाँ हम बात कर रहे हैं एकल्चरेशन की, यानी कि आपके कल्चर में और वैल्यूज जुड़ रही हैं सामने वाले कल्चर की। और अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जैसे इंट्रीगेशन हुआ है ब्लैक अमेरिकन का, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि इंट्रीगेशन ऑफ ब्लैक अमेरिकन विद इन द स्टेट ऑफ अमेरिकन, विद इन द व्हाइट अमेरिकन सोसाइटी। तो व्हाइट अमेरिकन सोसाइटी के कल्चर अलग हैं और ब्लैक अमेरिकन सोसाइटी का कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अब उनका एकल्चरेशन हो रहा है। सोशियोलॉजी के अंदर ये, इसी को हम कहते हैं कि ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब माइनॉरिटी, जो मैंने आपको अभी समझाया, और मेजॉरिटी, दोनों ही जो है एक दूसरे का कल्चर जो है यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। दोनों ही कल्चरल के कुछ आपको एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, दोनों में ही इन्फ्लुएंस दोनों के ऊपर ही मिलेगा। तो ये मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब डिफरेंट आउटकम्स क्या हैं, जैसे क्योंकि क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि एकल्चरेशन क्या है और उसके आउटकम्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि एकल्चरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन सोसाइटी में। तो एकल्चरेशन हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया, उसकी डेफिनेशन समझ ली, सोशियोलॉजी के आधार पर समझ लिया, साइकोलॉजी के आधार पर समझ लिया। डिफरेंट आउटकम्स क्या है, विभिन्न परिणाम क्या है, इसको संवर्धन भी कहते हैं। संवर्धन का मतलब है कोई चीज़ बढ़ जाना। पहले से आपकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी और उसमें कुछ आइडेंटिटी और बढ़ गई। तो ये 4 तरीके का होता है। डिफरेंट आउटकम्स में हम यहाँ पर देखते हैं, ये 4 तरीके का होता है। इस फ्लो चार्ट को आप बना सकते हो कि आपका ओरिजिनल कल्चर के साथ में कुछ कनेक्शन है, और फिर आप न्यू कल्चर के साथ में जुड़ रहे हो। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। बेसिकली एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, ट्रांसफ्यूजन, लेकिन जो बेसिक 4 चीज़ें हैं वो ये हैं। सबसे पहले इंट्रीगेशन, जिसको हम कहते हैं समावेशन, एसिमिलेशन, सेपरेशन भी होता है और मार्जिनलाइजेशन भी होता है। एक एक करके इनको समझते हैं। एसिमिलेशन क्या है, इस टर्म को 2 लोगों ने समझाया था, ये अलग 2 लोग हैं, और 1880 में एकल्चरेशन को समझाया था, जबकि 1918 में एसिमिलेशन नाम के टर्म को डिफाइन किया गया था शिकागो के अंदर। तो पोलैंड से जो इमिग्रेंट आते थे, पोलैंड से जो लोग आते थे, इमिग्रेंट थे शिकागो के अंदर, उनका जो कल्चर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है,
उनको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन का यूज किया गया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल कुछ नए कल्चर को अपनाते हैं और अपनी जो मूल संस्कृति है, अपना जो ओरिजिनल कल्चर है, उसको छोड़ देते हैं। एक्लचरेशन में क्या होता है, डिफरेंस है। एक्लचरल और एसिमिलेशन में अंतर है। एक्लचरेशन में आपका कल्चर 1 है, ये कल्चर ओरिजिनल है, और आप कल्चर 2 भी अपना रहे हो, दैट इज एक्लचरेशन। समझ में आ रहा है? दैट इज एक्लचरेशन। कल्चर आपका ओरिजिनल कल्चर भी है और आप न्यू कल्चर भी अपना रहे हो, CNCL। यहां पर आप ओल्ड को छोड़ रहे हो और न्यू को अपना रहे हो, ओल्ड को आप छोड़ रहे हो, दैट इज एसिमिलेशन। इसको कहते हैं आत्मसात करना। आत्मसात मतलब बिल्कुल एकदम अपना लेना, अपने ऊपर कंप्लीटली अप्लाई कर देना, केवल कुछ अंश पीछे छोड़ देते हैं, वस्तुतः अपनी मूल संस्कृति को बदल देते हैं। आत्मसात करने में आपकी खुद की जो संस्कृति है इवेंचुअली बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि आपने सामने वाले का कल्चर इतने तरीके से अपना लिया है और अपने कल्चर का कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा है, तो अब आप समझ नहीं पाएंगे, कोई भी आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, कोई भी आपको जो है यहाँ पर बता नहीं सकता कि आप इस कल्चर के पहले से नहीं थे। फ्रॉम द कल्चर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद। एक एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि ये किसी की संस्कृति को दिया गया महत्व बहुत ही माइन्यूट होता है, माइनस्क्यूल होता है, जहां पर फिटिंग इन, आपको क्या चाहिए, किसी सामने वाले के कल्चर में एकदम फिट हो जाना है। फिटिंग इन इज गिवन हायर सिग्निफिकेंस। और ये चीज़ हम अपनी इंडियन सोसाइटी में कहाँ देखते हैं? ये चीज़ हम अपनी इंडियन सोसाइटी में देखते हैं कि जब शादी होती है तो पहले आप एक्लचरेशन की प्रोसेस में होते हो। आपका खुद का भी पारिवारिक कल्चर है और आप अपने जिस फैमिली, जो आपके स्पाउस की फैमिली है, उसके कल्चर को भी आप क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। लेकिन एक समय के बाद, मतलब 10, 20, 30 साल बाद, 10, 20, 30 साल बाद वो एक्लचरेशन एसिमिलेशन में बदल जाता है। आपके अपने रिचुअल, अपनी रिवाजें छूट जाती है और सारा का सारा आप जो अपने स्पाउस की फैमिली के कल्चर को हर तरीके से फॉलो करने लग जाते हो। तो दैट इज द एसिमिलेशन। कि फिटिंग मतलब फिटिंग इन दी गिवन हाई सिग्निफिकेंस, अपनी सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए आप सामने वाले के कल्चर में एकदम फिट होना चाहते हो, क्योंकि इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन न्यू कल्चरल स्पेस। आपको लगता है, मतलब एक इंसान को लगता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि यहाँ पर ये क्या है, कल्चरल स्पेस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो जो फैमिली की मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी आप जोड़ सकते हैं, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 से जुड़ जाएगा ये, ठीक है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। और दूसरा जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको जो आपके इमिग्रेशन है, ठीक है, माइग्रेशन से भी आप इसको जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर पिघलने वाले बर्तन की तरह यहाँ पर ये होता है, जैसे पिघलने वाला बर्तन बिल्कुल पिघल जाता है और फिर आप उससे दूसरी शेप का बर्तन बना सकते हो, दैट इज एसिमिलेशन, कंप्लीटली चेंज कर देना। दूसरा हमने पढ़ा सेपरेशन। सेपरेशन क्या है? सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इंडिविजुअल या ग्रुप एक नए कल्चरल ग्रुप के कांटेक्ट में तो आता है बट डज नॉट एम्ब्रेस एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू कल्चर। जैसे कि इस्लाम जब भारत में आया, ठीक है, इस्लाम जब इंडिया में आया तो इस्लाम ने क्या हिंदू कल्चर को प्रमोट किया, ठीक है, भारत में पहले एक हिंदू कल्चर था और सिखिज्म तो बहुत बाद में ज़्यादा हुआ है। तो वो एक नए ग्रुप में जब आप पहुंच जाओ, नए कल्चरल ग्रुप में पहुंच जाओ, लेकिन उसको एम्ब्रेस नहीं करो, जब उसको एम्ब्रेस नहीं करो, ठीक है, और अपने कल्चर को मेंटेन रखो, एज दे विश टू मेंटेन देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड। अपने कल्चर में कोई भी कंटेमिनेशन का मतलब वैसे दूषण होता है, लेकिन जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो उसके अलावा हमें सारे कल्चर दूषित ही लगते हैं। तो इस वजह से कि ये एक एग्जाम्पल भी है कि जब आप अपने कल्चर को एम्ब्रेस करें और सामने वाले कल्चर को एम्ब्रेस नहीं करें और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करें, कंटेमिनेट नहीं होने दें दूसरे कल्चर की वैल्यू और नॉर्म से, तो उसको कहते हैं सेपरेशन, बिल्कुल अलग अलग। अपनी परंपराओं और अपने रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए एक नई संस्कृति की क्या करें आप, रिजेक्शन करते हैं, रिजेक्शन ऑफ अ न्यू कल्चर, जो आपके लिए तो न्यू कल्चर ही है जब आपने पहली बार देखा है तो, while
ओन्स ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। यूजुअली ये हमको दिखता है कहाँ पे, जो कल्चरली सेग्रीगेटेड और या फिर जो रेशियली सेग्रीगेटेड सोसाइटीज होती हैं। अब देखो 100%, अभी यहाँ पे मैंने जैसे इस्लाम लिखा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सब लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात अगर हम करते हैं तो कोई भी ग्रुप ए जो कि ग्रुप बी के कल्चर को एक्सेप्ट ना करे और अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को क्या करे, वैल्यू ज़्यादा दे, सामने वाले के वैल्यू और नॉर्म्स को ना माने, रिजेक्ट कर दे, और कल्चरल ऐसे ग्रुप्स को, ऐसी सोसाइटीज़ को हम कहते हैं कल्चरली और रेशियली सेग्रीगेटेड। तो कल्चरली में आप रिलीजन्स के बारे में लिख सकते हो, रेशियली में आप लिख सकते हो कि वाइट वर्सेस ब्लैक, रेसिज्म, वाइट अमेरिकन वर्सेस ब्लैक अमेरिकन, के अभी भी बहुत सारे अमेरिकन ऐसे हैं, वाइट अमेरिकन, जो ब्लैक वालों को नहीं करते हैं एक्सेप्ट या एडॉप्ट नहीं करते उनके कल्चर को। तीसरा है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण, जैसे आपने डिफरेंशिएशन इंट्रीगेशन पढ़े होंगे, तो इंट्रीगेशन हम कब करते थे, जब किसी वैल्यू को, देखो जैसे एक्स स्क्वायर का अगर मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन वहीं पर मैं अगर इसका इंट्रीगेशन कर दूं तो ये x³/3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस वैल्यू को अगर मैंने जो मैथ वाले होंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, और बाकी मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगे। एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, ठीक है, क्या किया मैंने, dx² किया, तो क्या हो गया, इसकी पावर 2 की जगह 1 हो गई। वहीं जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, x² dx किया, तो ये x³ हो गया, बढ़ गया ये, ठीक है, बढ़ गया। नंबर से उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर की बात, एक्स की बात कर रहे हैं हम। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ा देना किसी चीज को। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण कर देना, जोड़ देना। किसी व्यक्ति या समूह के अंदर क्या होता है कि जब अपने ओरिजिनल कल्चर को बनाए रखता है और नई संस्कृति को अपनाता है, यानी कि ओल्ड कल्चर, ओरिजिनल कल्चर को भी बनाए रख रहा है और न्यू कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन। ये तब होता है जब आप सिग्निफिकेंट स्मूथ फंक्शनिंग चाहते हैं सोसाइटी की, आप रेशियली सेपरेशन नहीं या कल्चरली सेपरेशन नहीं चाहते हैं। और ये माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर हाई प्रोपोर्शन में मिलता है, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप्स मेजॉरिटी ग्रुप्स के कल्चर को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। मल्टी कल्चरल सोसाइटीज जो होती हैं, जैसे कि भारत भी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में ये हाई प्रोपोर्शन में होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप यहाँ पर जो है मिलके क्या करते हैं, अपने वैल्यूज और नॉर्म्स को शेयर करते हैं और एब्जॉर्व कर लेते हैं एक दूसरे के वैल्यू और नॉर्म से, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे ग्रुप से इन बोथ कल्चर्स विद ईज, और ये सब बड़े आराम से होता है। तो ये इंडिया में भी है, ठीक है, इंडिया में भी इस्लाम और हिंदुइज्म या इस्लाम और उसके अलावा भी काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, और एक ही रिलीजन के अंदर कई सारे कल्चर भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये ईज से चलता है, इंटीग्रेटेड हैं, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एकीकृत हैं। चौथा है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन को कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा मतलब जब तुम दूसरे वाले को क्या करो, तो आपने अगर ये देखा होगा तो इसमें दो टर्म क्या है, दो टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है और दो टर्म यहाँ पर नेगेटिव है। जैसे कि इंटीग्रेशन इज अ पॉजिटिव टर्म, आप अपने ओरिजिनल कल्चर के साथ में अपने न्यू कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव टर्म, जबकि सेपरेशन इज अ नेगेटिव टर्म, आप कह रहे हैं कि नहीं ओरिजिनल कल्चर को ही मानेंगे हम, न्यू कल्चर को नहीं मानेंगे, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब भी होता है उपेक्षा करना, यानी कि आप दूसरे वाले को अपने से कमतर समझते हो, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टर्म, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टर्म। तो कनेक्शन विद न्यू कल्चर कैसे आप कर सकते हैं, कनेक्शन विद न्यू कल्चर और कनेक्शन विद ओरिजिनल कल्चर, ठीक है, ये इस चीज का आप ग्राफ बना के आ सकते हो। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप एक नए कल्चरल ग्रुप से मुश्किल से बातचीत करता हो, ठीक है, बेयरली इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है किसी भी कीमत पर, तो क्या होगा, आप आइसोलेशन की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ऐसा ग्रुप जो है आइसोलेशन की अवस्था में पहुंच जाएगा, और जब आइसोलेशन की अवस्था में पहुंच जाएगा तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा, कॉर्नर्ड हो जाएगा। जैसे कि काफी सारे समय तक जो हमारे LGBTQ का जो ग्रुप है, LGBTQI+, ये जो अपनी कम्युनिटी है, इनको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में डालते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ये जो कम्युनिटी है इसको मार्जिनलाइज कम्युनिटी में के अंदर ये आती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक कल्चर की जो मेन स्ट्रीम है, यानी कि जो मेजॉरिटी कल्चर है, उसने इस माइनॉरिटी कल्चर के साथ में क्या किया,
मार्जिनलाइज किया इनको, इनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, इनको आइसोलेशन में रखा, ये लोग आइसोलेट हो गए समाज से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आइसोलेट हो जाना, और फिर क्या करना, समाज में एक कॉर्नर कर दिया जाना, फॉरगॉटन बाय द रेस्ट, ठीक है, भूल जाना लोगों के द्वारा, दैट इज मार्जिनलाइजेशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है, और कहाँ हम इंडियन सोसाइटी वगैरह में जब इनको यूज करते तो कैसे ये सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट से हमारे लिए जुड़े हुए हैं। तो इन अ सोसाइटी जहाँ पे कल्चरल एक्सक्लूजन होता है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है, कल्चरल एक्सक्लूजन होना, कल्चरल एक्सक्लूजन होना, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर दिया आपने, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में चला गया एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है समाज में कॉर्नर हो गया है, और ये सारी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती हैं, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन लोगों को पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट कर पाना विद द डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि कल्चरल ग्रुप्स ने कभी शुरू से उस तरीके का एसिमिलेशन वाला कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं है। सांस्कृतिक बहिष्कार जैसी चीजें आप कहते हैं, कल्चरल एक्सक्लूजन का मतलब होता है सांस्कृतिक बहिष्कार। अब बात करते हैं, ये 4 चीजें हो गई, 5वीं एक और चीज की बात मैं बताती हूँ आपको, जो कि शायद आपके उस आर्टिकल में नहीं था। तो ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? ट्रांसम्यूटेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है, ये 5 प्रोसेस, एक्लचरेशन के अंदर ये 5 प्रोसेस आते हैं। तो एक्लचरेशन सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसको आपने एक लाइन पढ़ के समझ लिया, ये अपने आप में ये 5 अलग चीजें हैं, ये चीजें होती हैं तब एक्लचरेशन होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसम्यूटेशन जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को मेंटेन रखते हैं और नए कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी कैसा हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नई संस्कृति के पहलुओं को अपनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति को बनाए रखने, दोनों पर महत्व दिया जाता है, ठीक है, दोनों पर महत्व दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि संस्कृतियों को नया बनाने में एमलगेमेट करते हैं, मतलब 2 कल्चर्स को जोड़ता है। ये ट्रांसम्यूटेशन क्या करता है, कल्चर्स यहां पर एमलगेमेट हो जाते हैं इनटू क्रिएटिंग अ न्यू वन, और इस प्रकार 2 संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण बनता है। जैसे कि हमारी देवनागरी भाषा थी और वो उर्दू से जुड़ी, ठीक है, उर्दू से जुड़ी वो, और जब वो उर्दू से जुड़ी तो क्या बन गई, हिंदी बन गई। क्या है ये, अमेलगेमेशन ऑफ 2 थिंग्स विच रिजल्ट्स इनटू अ न्यू थिंग, ठीक है। वैसे ही amalgamation of 2 culture results into a new culture, that is called transmutation। thus यहाँ पर ये क्या है, एक यूनिक ब्लेंड होता है, एक नया ही बन के आ जाता है। तो क्या अंतर है इंट्रीगेशन में? इंट्रीगेशन में आप ओरिजिनल को भी अपनाते हैं और नए को भी अपनाते हैं। यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल और नए को दोनों को अपनाते हैं और क्या बनता है, एक नए का एक नया वर्जन बन जाता है, दोनों का एक नया वर्जन बन जाता है। CN- मान लो, एक नया ही वर्जन बन गया, दैट इज ट्रांसम्यूटेशन। तो ये चारों चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ट्रांसम्यूटेशन अलग से आपको बता दिया है, ठीक है। चारों के बीच में अंतर है कह लीजिए, या चारों की अपनी एक डेफिनेशन कह लीजिए, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। और ये इंडिया की सोसाइटी के लिए कैसे जो है रिलीवेंट है, मेन चीज यहाँ पर मेंस के आंसर राइटिंग में अपने को ये लिखना है। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स का फ्यूजन हुआ है, ठीक है, काफी सारे कल्चर्स का फ्यूजन हुआ है, तो हमारे लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके आउटकम्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अपन पर्शियन कल्चर की बात करें, जो अपन पर्शियन कल्चर की बात करते हैं, तो पर्शियन कल्चर से जो अपनी भारतीय समाज है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स। आप देखिए कि आप जो पारसियों का कल्चर था, जब पारसी यहाँ पर आते थे तो सबसे पहले ट्रेड करने आते थे, तो उनके जो पॉपुलर फूड आइटम है, जैसे बिरयानी इज अ पारसी डिश, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खा रहे हैं इसको। फालूदा इज अ पारसी डिश, ठीक है, कुल्फी फालूदा सब खा रहे हैं। इवन सेफ्रॉन, केसर इज अ पारसी स्पाइस, वो लोग लेके आए थे सबसे पहले। क्यूमिन सीड, जीरा, बिना जीरे में आज की डेट में हमारे व्रत और हमारी पूजा और जितनी भी हमारी चीजें हैं वो पूरी नहीं है। जीरा आप यूज करते हो, डेली के खाने में यूज करो, ये सब पर्शियन ओरिजिन है। तो ये इसको कहते हैं एक्लचरेशन, कि उनका कल्चर हमारे यहाँ इतना एमलगेमेट हो गया है कि 80% ऑफ सोसाइटी जानती ही नहीं है कि ये हमारे कल्चर का है ही नहीं। 80% ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया 80% ऑफ इंडियन सोसाइटी जानती नहीं है कि ये चीजें पर्शियन कल्चर की हैं। पोर्चुगीज हमारे यहाँ पर आलू लेके आए थे, आज वही आलू हम लोग व्रत में खाते हैं,
वही आलू हम लोग व्रत में खाते हैं। उर्दू लैंग्वेज की अगर हम बात करें, उर्दू लैंग्वेज क्या है? अरेबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन सब का मिश्रण है। ठीक है, इन सब का मिश्रण है उर्दू लैंग्वेज। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेना, मतलब थोड़ा गलत हो जाएगा। तो उर्दू क्या है? उर्दू सिर्फ कोई मतलब इस्लाम की लैंग्वेज नहीं है। उर्दू इस्लाम की लैंग्वेज अरेबियन है, अरेबिक है, या फिर पर्शियन है, टर्किश है, जो कि मतलब मुगलों के टाइम पर और पर्शियन लैंग्वेजेस को इन्होंने यूज किया, टर्किश थे पहले ये। तो उर्दू इज अ ब्लेंड ऑफ दीज 4 मेजर लैंग्वेजेस। इनके अमेलगमेशन और इनके ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कल्चर है। ट्रांसम्यूटेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 लैंग्वेजेस को ऐड करने के बाद हमने जो है क्या बना दिया? एक नया ही लैंग्वेज बना दिया। चारों को ऐड किया और एक नया बना दिया, दैट इज ट्रांसम्यूटेशन। ऐसे ही ये देखो, ये लैंग्वेज में हो गई, ये खाने पीने की बात हो गई कि हम अपने फूड, कल्चर ऑफ फूड में, कल्चर ऑफ लैंग्वेज में, हर जगह आपको एक कल्चरेशन मिलेगा। अगर हम अपने आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल ये कहता है कि जब आपकी क्रिश्चियन चर्च है केरला के अंदर, जो क्रिश्चियन चर्च है केरला के अंदर, उनके ऊपर हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं। अगर आप कश्मीर में जाके, इवन ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाएंगे, वहां पर ये आपको मिलेगा कि जगह के हिसाब से हमने क्या किया है, उस जगह के कल्चर को अपना लिया है, अपने आर्किटेक्चर, अपने फूड, अपनी लैंग्वेज, हर जगह पर। जैसे कि कश्मीर के अंदर भी आपको जो है टेम्पल्स मिलेंगे, कश्मीर के अंदर जो आपको चर्च मिलेंगी वो टेम्पल की तरह मिलेंगी, मतलब जो एकदम एंशियंट वाली बात कर रहे हैं, वो नहीं जो तोड़ के नहीं बना दी है। ठीक है, वो उनकी बात नहीं कर रहे जो तोड़ के नहीं बनाती हैं, हम बात कर रहे हैं एकदम एंशियंट टाइम की। और आपकी जो एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, उसमें ऐसे इमेजेस भी दी हुई हैं। इवन इन साउथ इंडिया जो क्रिश्चियन चर्चेस हैं केरला के अंदर, जैसे कि एक चेरियापल्ली के अंदर एक स्मॉल चर्च है, काफ़ी पुरानी है, कोट्टयम में, और एक पजाया के अंदर सूरियानी पहली चर्च है, ओल्ड सीरियन चर्च कहते हैं इसको, ये चेंगनूर में है। ये हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी हुई है और इसी को कहते हैं कल्चरेशन, जहां पे स्कल्पचर जो है, क्रिश्चियन डाइटीज जो हैं, उसके अंदर हमने लोटस का यूज किया है। मंदिर जो बनाया है वहां पे हमने लोटस का यूज किया है। लोटस का यूज हम हिंदू डाइटीज के टेम्पल्स में करते हैं। स्कल्पचर का हमने निकाला है। स्कल्पचर कहते हैं कि आकृतियां बनाई हैं काउस की, एलिफेंट्स की, मंकीज की। कहां पे? चर्च में, चर्च की दीवारों पे। और ये सब क्या है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रीगेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी का इंट्रीगेशन है ये, कि हमने दोनों को यूटिलाइज कर लिया। दोनों को यूटिलाइज करके नया बना देंगे, वो ट्रांसम्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन दोनों को जो है यूज किया है, दैट इज इंट्रीगेशन। और ये क्या है? ये रिलीवेंट है, ये एग्जाम्पल्स है भारत के संदर्भ में। अब एक चीज आपको जान लेनी जरूरी है कि जैसे कहते हैं ना कि हर चीज के अपने कुछ नुकसान होते हैं। तो एक्लचरेशन बहुत ही अच्छी चीज है ना, लेकिन इसके कुछ अपने एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसको हम कहते हैं एक्लचरेटिव स्ट्रेस। एक्लचरेटिव स्ट्रेस क्या है? इसको हम कल्चर शॉक के नाम से भी जानते हैं। सांस्कृतिक तनाव कहते हैं इसको। बेसिकली सांस्कृतिक तनाव क्या है कि जब एक व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप एक नए मतलब एक माइनॉरिटी, आप ऐसे समझो, एक माइनॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी किसी भी तरीके से हो सकता है, रिलीजन, भाषा, खान पीन, ठीक है, संस्कृति, किसी भी। माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप, ऐसे लिख लो, माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप जब मेजॉरिटी कल्चरल ग्रुप में जाता है, मेजॉरिटी कल्चरल ग्रुप में जाता है, तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस होता है कि अगर उसको समाज के अंदर जो है क्या है, एक्सेप्टेंस चाहिए, समाज की एक्सेप्टेंस चाहिए माइनॉरिटी ग्रुप को, तो उसको मेजॉरिटी ग्रुप के कल्चर का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है अपने ऊपर आत्मसात करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है कि दिमाग में तुम सोच के जा रहे हो, ठीक है, और तुम वो कर रहे हो, जैसे कि शादी के टाइम पर ही मतलब लड़की सोच के जाती है कि नहीं यार, अब तो आज से जो है पति के घर का ही कल्चर सब कुछ है, मतलब मेरा पति मेरा देवता है टाइप्स। तो वहां पे क्या है, दिमाग में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस तो होता ही है माइनॉरिटी ग्रुप के या मतलब अंदर, या उस महिला के अंदर, उस लड़की के अंदर एक स्ट्रेस होगा कि नहीं अब तो सारा कल्चर उन्हीं का समझना है। हमारे यहाँ तो सुबह 8 बजे उठते थे, लेकिन इनके यहाँ तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो हमको वो रूटीन को, हमको वो रिवाजों को जो है क्या करना है,
चेंज करना है अपना। तो ये जो अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस होता है ना इस चीज को, इसको ही कहते हैं एक्लचरेटिव स्ट्रेस, इसको ही कहते हैं कल्चर शॉक। तो सांस्कृतिक तनाव एक नई संस्कृति के अनुकूल होने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, मतलब आप उसके अनुकूल होना चाहते हैं। तनाव के अन्य रूपों की तरह ही लाइक अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, ये जो है एक फैकल्टेटिव स्ट्रेस है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और इसके लिए फिर फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ये रिड्यूस कर सकता है। इट मे ऑल्सो रिड्यूस द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब जैसे कि कश्मीर के जो कश्मीर से जो लोग निकाले गए, वो जब दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में जब सेटल हुए तो उनके ऊपर अपने कल्चर को छोड़ के एक नए कल्चर को अपनाने का एक स्ट्रेस था। दैट इज कॉल्ड एज कल्चर शॉक, एक्लचरेटिव स्ट्रेस। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एक्लचरेशन एक इनएविटेबल प्रोसेस है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। एक सोशल प्रोसेस है, जब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं, दो अलग अलग कल्चरल सोसाइटीज आपस में मिलती हैं, तो धीरे धीरे अमलगमेशन, इनका इंटरेक्शन होता है और फिर वो अमलगमेट होती है, और इसी तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है इवॉल्व हुआ है। तो एक्लचरेशन से हमको ये सीखना चाहिए तो कि हम जो हैं अलग अलग कल्चर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको समझें, अंडरस्टैंड करें न्यू एस्पेक्ट ऑफ वेरियस कल्चर को। ये कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ आपको छोड़ना है, क्योंकि एक्लचरेशन में बाकी कोई कमी नहीं है कल्चरल शॉक के अलावा। और कल्चरल शॉक जो है उतना ज्यादा नहीं देखा गया है जितना ज्यादा मतलब प्रभावकारी आपको एक्लचरेशन का प्रोसेस दिखता है। हो सकता है कि रिसेंटमेंट हो, रिसेंटमेंट मतलब कि आप जो है किसी और के प्रति नाराज हो, किसी और कल्चर से आपकी उतनी नहीं बनती हो, कोई बिलीव आपका काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, आपकी हेरिटेज जो है आपको सुपीरियर लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के कल्चर को क्या करेंगे, मार्जिनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि रिसेंटमेंट टुवर्ड्स अदर कल्चर ये मार्जिनलाइजेशन की तरफ पहुंच जाता है, सेपरेशन की तरफ पहुंच जाता है। जैसे कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है उसको हमने मार्जिनलाइज कर दिया क्योंकि उनके प्रति हमारी एक अलग ही धारणा, अलग ही सोच है, और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली डिसरप्ट होती है फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये इसका चैलेंज है, मतलब इश्यू है कि अगर कल्चरेशन नहीं होगा तो क्या करोगे। हारमोनियस एक्सचेंज करने के लिए कल्चर्स के बीच में हमको क्या करना होता है, हमको पीस, हारमोनियस एक्सचेंज ऑफ कल्चर जब होता है तो उससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी पीसफुल होती है, हमारी सोसाइटी क्या करती है, अपलिफ्ट करती है, हमारी सोसाइटी ग्रो करती है। जैसे आज हमें पता नहीं है ना कि बिरयानी कहाँ की डिश थी, अब तो आपको खैर पता चल गया, लेकिन ये कल्चरेशन नहीं हुआ होता तो आज दुनिया जो है बिरयानी जैसी चीज से क्या हो रहा होता, वंचित हो गया होता, और सिर्फ पर्शियन कम्युनिटी ही इसको खा रही होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कल्चरेशन जरूरी है। इसको यहाँ पर जिस्ट में भी मतलब दिया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, पृथक कर देना, अलग कर देना। इंट्रीगेशन का मतलब होता है कि ये एक अलग ग्रुप था, ये इनमें जाके इंट्रीगेट हो गया, माइनॉरिटी ग्रुप मेजॉरिटी ग्रुप में इंट्रीगेट हो गया। एसिमिलेशन का मतलब है कि बिल्कुल ही, इंट्रीगेट होने का मतलब है कि हम आपका भी अपना रहे हैं, हम अपना भी अपना रहे हैं, CO प्लस CN, हम ओरिजिनल कल्चर को भी अपना रहे हैं और न्यू कल्चर को भी अपना रहे हैं। एसिमिलेशन का मतलब है कि हमने पूरी तरीके से तुम्हारे कल्चर को आत्मसात कर लिया है, हमने, हमारा ओरिजिनल कल्चर था लेकिन वो हमने कम कर दिया और हमने तुम्हारे नए कल्चर को सबसे ज्यादा मतलब उसको अपना लिया। और मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ से ये जो मेजॉरिटी एक बड़ा समाज है उसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ निकाल के फेंक देना, अलग कर देना, पृथक कर देना। 4 एसेंशियल पैराडिग्म हैं जो कि कल्चरेशन के अंदर आते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी, इन टर्म्स का आप यूज कर सकते हैं एंड टू एनरिच योर आंसर इन इंडियन सोसाइटी। अगर उसमें कल्चरेशन आएगा तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपका खत्म कर दिया है जो कि बन सकता है आपके पेपर में, मेंस में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। और आप लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने शेयर लाइक नहीं किया है सेशन को तो लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। शेयर करने ना करने वालों शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ये GS पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो तुम अपने दोस्तों को नहीं भेजोगे। ये GS पेपर 1 के लिए, ऐसे के लिए, और ये किसके लिए, अगर मतलब इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई ऐसे आ जाता है तो आप इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। और कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए एक्लचरेशन होना चाहिए। एक्लचरेशन को फिर आप समझा सकते हो। और ये क्या है, एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब में इंपॉर्टेंट है ये। GS पेपर 1 ऐसे, एथिक्स और प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन वहां से भी।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसको जो है आप पोस्ट कर सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय। नोट्स मैं कल के और आज के दोनों ही डाल दूंगे इन द टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उनका भी लिंक मैंने डाला हुआ है। और आज शाम को आप लोगों का फिर से लाइव सेशन है 9 बजे, ज्वाइन जरूर कीजिएगा।